पूरा प्रूफ करेंगे बाबू। एक देखने इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कहते हैं दोस्त, DST शॉर्ट ट्रिक्स में कहते हैं ना, सिर्फ इसमें वही छूट रहा है, तो दोस्त के नाम से इसको याद कर सकती हो। इससे फॉर्मूला में प्रूफ करेंगे क्या, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। इसका फॉर्मूला कैसे आता है, तो फर्स्ट में हम लोग बाबू डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस बाहर है ना, तो डिस्टेंस को बाहर निकालेंगे, डी को बाहर निकालेंगे। डी फॉर डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डी फॉर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर जब निकलेगा बाबू तो क्या बचता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी एस इंटू टी। एस से होता है स्पीड और टी से होता है टाइम। तो यहां हम लोग लिखेंगे बाबू स्पीड इंटू टाइम। एक फॉर्मूला क्लियर। दूसरा निकालेंगे बाबू हम लोग एस फॉर स्पीड। क्या निकालेंगे बाबू, एस फॉर स्पीड। तो एस को हम लोग इधर रखेंगे, स्पीड को। अब क्या बचता है बाबू, डी और टी, तो डी बट्टा टी, यानी बट्टा है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाबू, डिस्टेंस, डिस्टेंस बट्टा टाइम। और नेक्स्ट क्या बचता है बाबू, टी। टी फॉर क्या होता है, टाइम। तो टी को जब हम लोग बाहर करेंगे टाइम को, तो क्या बचता है बाबू, डिस्टेंस बट्टा स्पीड। या लिख देंगे हम लोग डिस्टेंस बट्टा स्पीड। ये हम लोग का फॉर्मूला प्रूफ हो गया है ना। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बटा स्पीड। ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग तीनों फॉर्मूला को निकाल करके इसकी क्वेश्चन बनाएंगे, फिर इसमें से देखेंगे। चलो आगे चल, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये सामने दिया हुआ है, जिसमें डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है 70 किलोमीटर, टाइम बराबर दिया हुआ है 4 आवर्स। ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो क्या नहीं दिया हुआ बाबू, स्पीड। क्या नहीं दिया हुआ है, स्पीड। तो हम लोग ये सोल्यूशन करेंगे, क्या निकलेगा बाबू, स्पीड। तो स्पीड बराबर लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ बाबू कितना, 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। टाइम कितना दिया बाबू, 4 आवर्स। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना है, काट दो। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बाबू, 2। तो 2 से काटेंगे तो 35, 35 दूना 70 और 2 दूना 4, नहीं लगेगा बाबू, तो अब हो जाएगा 35 बटा 2। ठीक है। अगर इसको भागा देना चाहता, पूरा क्लियर करना चाहते हैं, तो बाबू यहाँ भागा देना होगा 35 में। तो 2 1 जा 2, क्या बचेगा 1 5। ठीक है। 2 7 जा 14, यानी 17.5। किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा। ठीक है। तो हम लोग स्पीड निकालने के लिए सीख गए। स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ वो 70 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ 4 आवर्स। इसमें हम लोग कॉमन ढूंढे, क्या 2 से ऊपर भी कटा और 2 से नीचे भी, तो 35 बटा 2 आया, जिसको 2 से 35 में अगर हम लोग भाग दिए तो क्या है बाबू, 17.5 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। ठीक है। तो चलो हम लोग स्पीड निकालने से गए, अब हम लोग निकालने क्या सीखेंगे बाबू, डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस का क्वेश्चन लेते हैं, इसको साफ करते हैं। ठीक है, जगह कम है। स्पीड बराबर 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम बराबर 5 आवर। इस क्वेश्चन को समझो, क्या कहते हैं, स्पीड मतलब होता है किसी का चाल, चलने का, है ना। कहता है कि इसकी चाल जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करता है, तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर तय करेगा। ठीक है। तो बाबू स्पीड और टाइम दिया हुआ है, क्या नहीं दिया बाबू, डिस्टेंस। डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस निकलेगा। तो चलो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला होता है बाबू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम हमने लिख दिया इधर। अब चलो इधर स्पीड दिया हुआ है, इधर टाइम दिया हुआ है, तो स्पीड बाबू कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना दिया हुआ बाबू, 5 आवर। ठीक है। अब 40 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा बाबू,
200 किलोमीटर, यानी 200 किलोमीटर तय करेगा कितने घंटे में बाबू? 5 घंटे में। ठीक है, जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा और 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगा बाबू? तो 200 किलोमीटर तय करेगा। ठीक है, ये इसका क्या निकल गया है? दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, यानी कहता है कि कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर तय करता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो दूरी निकल के हम लोग को कितना बाबू? 200 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या देख लिए बाबू? स्पीड देख लिए और डिस्टेंस देख लिया। अब हम लोग को बच गया क्या? टाइम। तो चलो हम लोग टाइम पर बात करते हैं। इसको भी साफ करें, जगह कम है इसलिए साफ करना पड़ रहा है। चलो लेते हैं हम लोग टाइम का फॉर्मूला का। तो टाइम निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा बाबू? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर 90 किलोमीटर ले लो और स्पीड बराबर 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर हावर। जब भी स्पीड होता है तो पर हावर में रहेगा। यानी कहता है कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह 90 किलोमीटर चलता है, तो वह कितना समय लेगा? 90 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा? रेल का चाल जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह 90 किलोमीटर टोटल तय करता है, तो कितना समय लगा? समय लगा, लागत समय ज्ञात करना है, जो उसमें समय लगता है ना। तो चलो हम लोग सोल्यूशन करते हैं। जो समय लगता है, लगा हुआ समय क्या है? तो बाबू टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर फॉर्मूला होता है बाबू डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ बाबू कितना? 90 किलोमीटर और स्पीड दिया हुआ बाबू 30 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या करना है? एक जीरो को क्लियर करो, बचेगा 9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी इसका जो समय निकल के आएगा बाबू वो हो जाएगा 3 आवर्स। यानी 90 किलोमीटर तय करने में कितने घंटे लगेगा बाबू? 3 घंटा। कितने घंटा लगेगा? 3 घंटा। ठीक है, तो बताओ स्पीड, डिस्टेंस, टाइम तीनों क्लियर हो गया बाबू। ठीक है, स्पीड निकालने के लिए बताया तुम लोग को, डिस्टेंस निकालने के लिए बताया था और टाइम भी निकालने के लिए। ये जो फॉर्मूला है ना, इस पर हम लोग को क्लियर हो गया। ठीक है, तो आगे मैं तीनों को क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना। स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है। इन तीनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर देना तुम लोग को। ठीक है, क्या होगा सो